जटिलता को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। दुनिया में अनेक नामों से ध्यान पद्धतियां चलती हैं। ध्यान में मन का एकाग्रीकरण, मन को एक केंद्र पर लगा देना या निर्विचार हो जाना, शरीर, वाणी और मन का निरोध करने की साधना, यह ध्यान की साधना है। हम प्रवृत्ति करते हैं, ध्यान एक निवृत्ति की साधना हो जाती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय हमारे धर्म संघ में एक ध्यान पद्धति प्रादुर्भूत हुई, प्रस्तुत हुई, जिसे प्रेक्षा ध्यान नाम दिया गया। और प्रेक्षा ध्यान का नामकरण हुआ, उसका भी 50वां वर्ष संभवतः अब चल रहा है। और उस उपलक्ष्य में यह 50वां वर्ष आयोजित भी हुआ है, प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष। तो अनेक नामों से दुनिया में ध्यान पद्धतियां हैं। हमारे यहाँ जो पद्धति मान्य है या प्रादुर्भूत हुई है, उसका नाम प्रेक्षा ध्यान है। तो ध्यान में शरीर की स्थिरता भी हो, शिथिलता हो, वाणी का प्राय अप्रयोग हो, और फिर मन की एकाग्रता या निर्विचारता का अभ्यास हो। मन हमारा इतना कई बार अनावश्यक प्रवृत्तिमान हो जाता है, चलते हैं तो भी दिमाग में विचार, खाना खाते हैं तो भी दिमाग में विचार, शौच क्रिया के लिए बैठते हैं वहां भी मन में विचार आते रहते हैं, माला फेरो तो मन में विचार। तो यूं विचार कितने आते रहते हैं, जितने अपेक्षित नहीं उतने या वे विचार दिमाग में आ जाते हैं। विचार बड़ा गतिशील है। दार्शनिक से पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा गतिशील चीज क्या है। दार्शनिक ने कहा यह विचार, मन, यह बड़ा गतिशील है, कितनी गति करता है। तो यह ध्यान की साधना यूं इतनी ऊंची साधना है। जैनिज्म में, जैन दर्शन, जैन वांग्मय में 4 प्रकार ध्यान के बताए गए हैं। 25 बोल का 19वां बोल ध्यान 4, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इनमें ये 2 ध्यान, आरत और रौद्र, ये तो अशुभ ध्यान है, पाप कर्म बंधाने वाले ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 शुभ ध्यान हैं, अच्छे ध्यान हैं। ध्यान में बैठना और ध्यान करना कितना ऊंचा है। कहा गया है, जहां शीशम शरीरस्य मूलम जहां दुमस्य सब्बस्य साहु धम्मस्य तहा ध्यानम विधीयते। जैसे शरीर में शीर्ष का, सिर का
महत्वपूर्ण स्थान है। वृक्ष में मूल का, रूट का जो स्थान है, वैसे साधु, सर्व साधु धर्म में यह ध्यान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान कई लोग करते हैं, ध्यान के साथ यम जो अनुव्रत, जैसे हमारे अनुव्रत हैं, महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य आदि, इनके प्रति भी जागरूकता हो कि अहिंसा, सत्य आदि का संकल्प है, फिर साथ में ध्यान की भी साधना है, स्वाध्याय भी चलता है, तो अध्यात्म की साधना अच्छी पुष्ट रह सकती है। कोई कोई ज्यादा ध्यान में ही समय लगाने वाला हो सकता है, पर अहिंसा, सत्य आदि तो मस्त है। क्योंकि मैं ध्यान करता हूं पर हिंसा तो करूंगा, झूठ कपट तो करूंगा, तो फिर ठीक है, ध्यान करो, उतना बढ़िया। पर अहिंसा, सत्य आदि नहीं है तो बहुत बड़ी कमी आत्मा में है, जीवन में है। इसलिए ध्यान अच्छा है, पर अहिंसा विहीन ध्यान, सत्य विहीन ध्यान, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका भी बहुत बड़ा महत्व है। और मन में तो यूं आता है कि एक आदमी ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की सघन साधना करता है, फिर वे आंख मूंद कर ध्यान में बैठे तो ठीक, न बैठे तो ठीक, उसका कल्याण तो होना ही होना है। क्योंकि ये चीजें आ गई, अहिंसा, सत्य आदि जीवन में आ गई, तो इनका तो बहुत ज्यादा महत्व। पतंजलि ने जो ये पातंजल योग दर्शन अष्टांग योग है, तो उसमें यम नियम को भी स्थान दिया गया। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सबसे पहले यम, अहिंसा, सत्य, आचर्य, फिर नियम, बाद में आसन, फिर प्राणायाम, फिर इंद्रियों का वो जो संयम, प्रत्याहार, आगे फिर धारणा, ध्यान, समाधि। तो अहिंसा, सत्य आदि तो बेस हैं, बेस, आधार। वो नहीं है तो ध्यान की ओर की साधना संभवतः ज्यादा फलवती नहीं हो सकती। कि अहिंसा का पालन नहीं करे, सत्य का पालन नहीं करे, अचौर्य नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, अपरिग्रह नहीं है, कोई के मैं तो ध्यान करता हूं, ध्यान करो, बढ़िया बात है, पर इन 5 तत्वों से जब तक आत्मा भावित नहीं है, कोरा आंख मूंद कर ध्यान में बैठ भी गए तो लगता है बहुत ज्यादा कोई फल कितना क्या मिल पाएगा। तो ये बेस की चीजें हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और बहुत ऊंची, बहुत बड़ी चीजें भी है। 5 महाव्रतों का साधु बढ़िया पालन करता है, 5 महाव्रतों का आंख मूंद कर 2 घंटा ध्यान रोज मान लो नहीं भी करता, पर महाव्रतों की भावनाओं से चित्त भावित हो गया है, तो आशा है कल्याण तो जरूर हो जाएगा। बाकी तो परिस्थितियां है, ध्यान के लिए समय भी इतना न मिले। अब कोई वृद्धों की ओर की सेवा में लगा हुआ साधु है, कभी उसको संभालो, कभी उसको संभालो, गोचरी जाओ, वो जाओ, पानी लाओ, करो, अब थोड़ा बहुत व्याख्यान और दो, अब ध्यान का टाइम ज्यादा नहीं मिलता, तो सेवा करता है, महाव्रतों को बढ़िया पालता है, कुछ व्याख्यान आदि स्वाध्याय करता है, बाई चांस 2-3 घंटा ध्यान में नहीं भी लगा सके तो कोई बात नहीं, उसका कल्याण तो सुनिश्चित है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ध्यान का अपना महत्व है। अब दूसरी बात है, ध्यान 2 प्रकार का हो, एक तो यूं आंख मूंद कर बैठ के ध्यान करना, एक तो वो ध्यान है, ठीक है। दूसरा ध्यान है कार्य करते हुए भी कुछ अंशों में ध्यान हो सकेगा, कि साधु चल रहा है, चलने में जागरूक है, इरिया समिति में सजग है, इंद्रियत्थे विवज्यता सज्जायम चेव पंचहा तम मुक्ति तत्पुर कार्य उब तेरी। तो साधु चल रहा है,
इंद्रियों के विषयों का वर्जन करे, इंद्रियों का अनावश्यक प्रयोग नहीं करता है, बोलता नहीं है, चलने में ध्यान है, कोई जीव मर न जाए मेरे पांव से जागरूक है, ऐसे और दिमाग में कोई ऐसे विचार भी विशेष नहीं है, एकाग्र दत्त चित्त है, चलने में एक प्रकार का वो ध्यान ही है। भले आंख मूंद कर वो नहीं भी बैठा है, खुली आंखों वाला भी मानो कुछ अंशों में वो ध्यान ही है, तो और ध्यान ज्यादा नहीं भी कर सकता। अब 2-3 घंटा विहार करते हैं, मान लो विहार के समय काम तो चल रहे हैं, अगर चित्त एकाग्र है, इरिया समिति में सजग है और कोई खास विचार नहीं है, तो वो कुछ अंशों में चलते चलते भी ध्यान हो रहा है। तो यह कि चलते फिरते ध्यान, एक तो बैठ करके आंख मूंद के किया जाने वाला वो ध्यान है, दूसरा चलते फिरते होने वाला ध्यान है। तो साधु और 2-4 घंटा रोज न भी लगा सके, अन्य कार्य है, तो चलते फिरते खाते पीते जो ध्यान हो सके उस ध्यान का तो प्रयास करना चाहिए। और उस ध्यान का नाम है भावक क्रिया, भाव क्रिया, जिसे लिविंग एक्शन, जीवंत क्रिया, कि जो काम करे उसी में मन लगा हुआ है। मान लो आपको लिखना है, कोई लेख लिखना है, तो लिखने में आपकी कलम हाथ में चल रहे हैं, अब मन भी उसी कार्य में है आपका, और फालतू विचार नहीं है, तो वो एक तरह का ध्यान कर दे, कुछ साधना का ही अंग है कि उसी में मन लगा हुआ है, कोई राग द्वेष के भाव नहीं है। तो ध्यान के ये 2 रूप मैं बताना चाहता हूं। एक तो आंख मूंद कर यूं बैठ करके आसन लगा करके किया जाने वाला ध्यान है, वो भी बहुत बढ़िया है, बाकी उतना टाइम नहीं मिले, अनुकूलता नहीं है, तो चलते फिरते ध्यान कर लें। आप कार में बैठे हो, आपको जाना है, मान लो कार में बैठे हो और ड्राइवर अपना काम कर रहा है, जागरूक तो खैर रहना अपेक्षित हो सकता है, कि बाकी आप ट्रेन में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो मान लो, तो चलाने वाला तो पायलट है, प्लेन में बहुत लोग चलाएंगे, आप तो चला नहीं रहे हैं, ट्रेन को चलाने वाले चला रहे हैं आगे, आप तो चला नहीं रहे, तो आपके पास 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा टाइम है, आप भले ध्यान करो, स्वाध्याय करो, कौन मनाही करता है आपको। तो वो यात्रा भी आपकी हो रही है, रास्ता कटता जा रहा है, टाइम है, बैठे हैं, अपना अच्छा काम करें, स्वाध्याय करें।